हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार प्यारे सी ग्रेट माइंड क्लासेस में। और आज आपको जो कॉस्मोलॉजी पढ़ा रहे थे उसकी कल क्लास आई नहीं थी, यानी आपको एक क्लास हो चुकी कॉस्मोलॉजी की, और उससे अगली क्लास आज शायद 2 क्लासें हो चुकी है, यानी 1-2 हो चुकी हैं, तीसरी क्लास है, आज 3rd क्लास है। और अगर आपने पिछली 2 क्लासें नहीं देखी मेरे भाई, तो आप दोनों वीडियो जाके देखिए, बड़ा मज़ा आने वाला है। बहुत अल्टीमेट एकदम अच्छा कंटेंट है, बहुत रिलीवेंट बहुत है यार, अगर आप देखेंगे जाके। तो आज तीसरी क्लास में हम आज पढ़ाने वाले हैं जो सोलर सिस्टम के जितने भी सैटेलाइट हैं, जितने भी हमारे उपग्रह हैं और ग्रह हैं, इनके बारे में बात करेंगे। यकीन मानिए अगर आप लास्ट वीडियो तक बने रहते हैं तो आप कुछ नहीं बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। और मेरे साथ जुड़ गए हो तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करिए, अदरवाइज चैनल का अपनी ग्रोथ होती रहेगी। बस तुम वीडियो को लाइक कर दिया जितने लोग पढ़ने आ रहे हैं, और अपने दोस्त को शेयर कर दो अगर हो सके तो, बहुत मान कृपा हो जाएगी, आपका बहुत एहसान हो जाएगा अगर आपने ऐसा करा। आपके हमेशा रेडी रहेंगे अगर आप मेरी वीडियो को शेयर करते हैं। आपका ऋण बहुत ज़्यादा हो जाएगा, शायद चुकाना मुश्किल हो जाए। मैं आ जाओ इधर आ जाओ मेरे भाई। अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब तो डायरेक्ट हम पढ़ाते रहेंगे आपको। बेटा हम बात करें तो सोलर सिस्टम में मैंने इतना पढ़ा दिया था। सोलर सिस्टम में एक मेरा सेंटर पे क्या होता है? सूरज। सेंटर पे क्या होता है? सूरज। अगर हम सेंटर की बात करें तो आपको सूरज दिखाई देगा, और सूरज किधर दिखाई देगा तो एक बार इस पे नजर डालो। बीच में सूर्य जो आपको पीला अंगारा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सूर्य है। सूर्य के चारों ओर बाकी इसके ग्रह इसके सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हो सूर्य हमारी किस आकाशगंगा में है? मिल्की वे। मिल्की वे में है। सूर्य हमारी किस आकाशगंगा में है? तो मिल्की वे। या फिर यूं कहें हमारी आकाशगंगा कौन सी है? तो मिल्की वे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारी जो आकाशगंगा में 3 भुजाएं हैं, उनमें किस भुजा में सूर्य है? तो दूसरी में है। और हमारी सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी परिक्रमा करती है क्या? करती है ना? हाँ करती है। तो मैंने कहा इसी में हम पृथ्वी को पढ़ाने जा रहे हैं, और पृथ्वी के अलावा हम वीनस, मरकरी, मार्स, इनके सबके बारे में बात करेंगे। ये सब आपको ग्रह दिखाई दे रहे होंगे इस वाली स्लाइड पे। हमने दिखाने की तो पूरी कोशिश करी है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मैंने सब दिखाई इकट्ठे, एक तरफ से सब, अरुण वरुण और सब, यम नहीं दिखाया बस, क्योंकि उसको हटा दिया गया है। मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था। ऐसे करके ये परिक्रमा करते हैं मेरे भाई। और इसको और आगे देखें तो इसमें और देखने को मिलेगा। आगे आ जाओ, अब हम थ्योरी में बात करेंगे, जो काम की बात, जैसे क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है? क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे बड़े ध्यान से देखना। बड़े ध्यान से देखना। मैंने कहा ये बेटा मेरा चमकता हुआ सूर्य है, ये चमकता हुआ सूर्य है, और सूर्य के आगे जो आपको ग्रह दिखाई दे रहे हैं, सूर्य के बाद अगला लगा हुआ ग्रह जिसका नाम है क्या? बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद फिर शनि के बाद अरुण के बाद, मैंने बोला था मिसप्रिंट है, वहां पे आगे लिख लेना अगर जगह बची हो तो। और एक चीज सुनो, मैंने बेटा ये बोला था कि इसको 4 ग्रहों के भाग में बांट दे, 4 इधर और 4 उधर। कहें तो जो बेटा आपको ये वाला ग्रह दिखाई दे रहा, मंगल और बृहस्पति, इसके बीच में क्षुद्र ग्रह की एक पेटी, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह है इसके बीच में, एक पूरी पट्टी है। ये प्रश्न बहुत बार आया कि बताओ क्षुद्र ग्रह की पेटी किन 2 ग्रहों के बीच में? मंगल बृहस्पति। क्वेश्चन आएगा, आप करके आएंगे। और कहें तो ये वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा, 80% लोग सही लगा के आते हैं ये बात, तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। पहली बात, सरल क्वेश्चन गलत ना हो। और मैंने कहा था कि इसमें क्षुद्र ग्रह की पेटी लगभग 40,000 इसमें क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है? अच्छा, मैंने कहा था कि जो इस क्षुद्र ग्रह की पेटी से इस साइड वाले ग्रह, इनको आंतरिक ग्रह, और इसके पीछे वाले को बाह्य ग्रह कहते हैं। और जो हमारे आंतरिक ग्रह हैं ये हमारे सॉलिड हैं, और जो हमारे बाह्य वाले वो कैसे? गैसियस, कहे तो गैसीय अवस्था में। अच्छा, मैंने ये कहा था कि जो हमारे इधर के 4 ग्रह हैं इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं, और पीछे के 4 ग्रह को जोवियन ग्रह कहते हैं। ये बात सभी को पता है पहले से, पिछली क्लास से। इससे आगे आज पढ़ाना है। कहें तो अब हम 1 बाय 1 पहले बुध की बात करेंगे, फिर शुक्र की, फिर पृथ्वी की, एक एक की बात होती जाएगी, ठीक है? आगे आ जाओ। सबसे पहले बेटा बुध की बात करेंगे। बुध की बात करें, सौर मंडल का सबसे पहली बात तो समझ में आएगी भैया, सौर मंडल का अगर सबसे छोटा ग्रह तो हमारा कौन सा है? बुध है। और दूसरी बात, सूर्य के सबसे बड़ा, सिंपल सी बात है यार, जब उसके छोटा है और पास में घूम रहा है तो यही सबसे पास में है। वास्तव में है भी यही सबसे पास में। आगे लिखा है यहाँ पर एटमॉस्फेयर और इसके सैटेलाइट,
अगर हम बुध पे चले जाए तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है यार, तुम सोचो ऑक्सीजन मिल जाए वहाँ पे, रह ले जाके घर बना ले, मकान प्लॉट पे खेती करने लग, कुछ नहीं होएगा वहाँ पे, खत्म हो जाओगे अगर ऑक्सीजन नहीं ले गए। बुध पे चले तो जाओगे, ये पृथ्वी से बहुत दूर है यार, पृथ्वी से बहुत दूर है, पहुँच तो सकते हो लेकिन हमारा वायुमंडल नहीं है यार, वायुमंडल है नहीं है। और यहाँ के इसके सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, ऐसे इसका कोई उपग्रह, इसका कोई चक्कर नहीं लगाता बुध के, बुध देवता है ना, इसके कोई उपग्रह नहीं है। अगली बात, इसका घूर्णन काल, रोटेशन टाइम कितना है? जैसे ये वाला है ना, ये मान लिया बुध ग्रह अपनी धुरी पे एक चक्कर पूरा काट देगा। पृथ्वी का घूर्णन काल कितने हैं? 24 घंटे। पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक बार पूरा चक्कर घूम जाती है ऐसे करके, समझ पा रहे हो? इसी को कहते हैं घूर्णन, रोटेशन। बेटा ऐसे करके बुध को पूरा घूमने में अपनी जगह पे, अपनी धुरी पे इसको लग जाते हैं कितने दिन? और ये वाला प्रश्न पूछा जाता है, मैंने रेड कलर से लिखा है जो आगे आ जाओ। मैंने कहा परिक्रमण काल, ये बेटा मान लिया कि बीच में सूर्य है, सूर्य के चारों ओर बुध देवता चक्कर काट रहे हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ये पूरा चक्कर परिक्रमण काल हुआ। इंग्लिश में लिखा होगा क्या? रिवॉल्यूशन टाइम। इसका टाइम कितना लगता है मेरे भाई? लगता है इसको 88 दिन। और मैंने दिखाने की भी कोशिश करी मेरे भाई, हर बच्चा समझ सकता है, चाहे तो ये कहेगा सर जी देखो आपने दिखाया घूर्णन है, आपने ऐसे दिखा दिया अपनी धुरी पे घूम रहा है, और परिक्रमण है तो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, इसको लगते कितने दिन? 88 दिन। 88 दिन में ये सूर्य के एक चक्कर पूरा घूम जाता है। बात बुध की हो गई है। अगर पूछा जाए कृत्रिम उपग्रह कितने हैं? 10 नहीं है। इसका एक कृत्रिम उपग्रह जिसका नाम है मैरिनर 10 है, इस उपग्रह का नाम है 10 नहीं है, ये 10 नहीं है, ये लिखा मैरिनर 10 लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम है जैसे मैरिनर 10 है, इसका कृत्रिम उपग्रह, बुध का कृत्रिम उपग्रह। हाँ ये कौन सा? मैरिनर 10। अच्छा आगे आ जाओ। आगे आपको बात देखने को मिलेगी, इंग्लिश में तो कहा जाता वीनस, लेकिन हम ठहरे हिंदी मीडियम वाले यूपी बोर्ड के, हम उत्तर प्रदेश के निवासी एकदम प्योर हिंदी वाले कहेंगे शुक्र देवता, शुक्र को पढ़ेंगे भैया। वीनस, वीनस नहीं जानते हो तो शुक्र को जानते हैं, शुक्र को जानते हो? हाँ शुक्र के बारे में बोलो। बोले ये तो लिखा हुआ हॉटेस्ट प्लेनेट, एच लिखा हुआ है, सबसे हॉटेस्ट कहे तो ये सबसे गर्म ग्रह है। सभी ग्रहों में सबसे गर्म कौन सा है? बुध नहीं है, बुध नहीं है, शुक्र है, शुक्र है। अच्छा ये सबसे ब्राइटेस्ट है कहे तो सबसे ज्यादा है? हाँ चमकता बहुत है, बहुत चमकीला है, क्योंकि इस पर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितने मात्रा में? 90 है? ये गर्म होने का रीजन ये बताया है, गर्म होने का रीजन कुछ और हो सकता है, इसके सोर्स कुछ और हो सकते हैं। हालांकि आपका कहना जो है वो आपका भी ठीक है कि सूर्य के पास में बुध आ रहा है तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा गर्म बताया जा रहा है तो कौन से को? शुक्र को। ये रीजन कुछ ना कुछ होगा, हालांकि इसमें शायद हमारे हिसाब से दिया नहीं है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 95% है, और यहाँ पे रेडिएशन ट्रैप करता है, रेडिएशन ट्रैप करता है। इसे पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है, क्योंकि ये ईस्ट टू वेस्ट मूव, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम दिशा में मूव, और लेकिन हमारी पृथ्वी किधर मूव करती? पश्चिम से, और ये पूर्व से पश्चिम। ये वाला क्वेश्चन हम कल देख के आते हैं कि क्यों मेरे भाई बुध सबसे पास में होने के बावजूद क्यों गर्म नहीं है। ये क्वेश्चन ठीक है आपका, एकदम लीगल क्वेश्चन है। अच्छा आगे लिखा है, इसको पृथ्वी का जुड़वां ग्रह, ही प्रश्न पूछा गया मेरे भाई, इसको दोबारा से देख लो। इसे पृथ्वी का जुड़वां बहन कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वां बहन कौन सी है? शुक्र। अगर आप इस सैटेलाइट वाले जो हमारा सोलर सिस्टम है इस बारे में देखोगे तो आप ये पाओगे कि जो हमारा वीनस है और हमारी जो अर्थ है, वीनस और अर्थ को अगर आप देख पाओ तो देखो ये वीनस है और वीनस के बाद अर्थ है, ये दोनों पास पास है, इसलिए और जुड़वां बहन कहा जाता है इसको, है ना। यहाँ पर वीनस है और यहाँ पर अर्थ है, वीनस है और अर्थ है मेरे भाई, सही है। वीनस है और अर्थ है, वीनस है और अर्थ है, ठीक है। आगे आता हूँ, आगे बात करेंगे इसमें। और इसके मैंडेटरी क्वेश्चन कुछ और हैं जहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनता है। ये यार लिखा गया है कि मॉर्निंग स्टार सुबह का तारा या भोर का तारा कहा जाता है।
भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? ये क्वेश्चन डायरेक्ट मैच हुए हैं। एक सांझ का तारा कहते हैं तो इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, दैट इज कॉल्ड वीनस यानी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, शाम का तारा, शाम का तारा, सुबह का तारा कहा जाता है। और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है और सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र। ये सब प्रश्न बने मेरे भाई जितने हम बोले अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, घूर्णन काल अगर याद हो पाए तो कर लेना मेरे भाई। ये देखा, घूर्णन काल है 243 दिन और परिक्रमण, सूर्य की परिक्रमा 200। हाँ, अब तुम्हारा मन पता क्या कह रहा है? हम बता रहे हैं, तुम्हारा मन कह रहा है सर जी इसको अपनी धुरी पे तेज घुमाओ ना। इसको कैसे घुमा दोगे? जब ये घूमता ही, इसका परिक्रमण काल वैज्ञानिकों ने देखा तो पता चला इतने दिन में घूम पाता अपनी धुरी पे, तो इसको अपनी धुरी पर घूमने में 243 दिन, जबकि सूर्य का चक्कर लगाने में 200, तो हो जाता है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई नई बात नहीं है। जरूर नहीं कि पृथ्वी की तरह, पृथ्वी अपनी जगह पे 24 घंटे में और घूर्णन काल 365 दिन, परिभ्रमण काल 365 है ना। तो आप ये सोच रहे हो पृथ्वी का ये छोटा वो बड़ा, लेकिन इसका वो बड़ा ये छोटा, ठीक है ना? यही तो बोल रहा है। आगे आ जाओ। मैं ये कह रहे हैं कि शुक्र ग्रह का घूर्णन काल 243 दिन और परिक्रमण काल 200। एक बार कोई लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ये गलत तो नहीं है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, ना बुध का कोई उपग्रह था, ना शुक्र का। शुक्र करो आप मंगल पढ़ने जा रहे हो, शुक्र करो आपको मंगल पढ़ने को मिल रहा है और आपकी यात्रा मंगल में हो, ठीक है। आ जाओ। मैंने मंगल की बात करें तो मंगल में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? देखो, मंगल में सबसे पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ आयरन ऑक्साइड वाला, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। मंगल है ना, इस पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसीलिए इसको रेड प्लेनेट कहे। तो जहां जहां मैंने सर की जगह दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह, और लाल ग्रह क्यों? तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। हो गए, FeO2 सही है ना। अच्छा, आगे आ जाऊं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि ये पृथ्वी के समान झुका है। कौन सा वाला? मंगल ग्रह पृथ्वी के समान झुका है, इसलिए इस पर ऋतु परिवर्तन होता है। और आगे लिखा है इसके सैटेलाइट 2 हैं, इसके 2 उपग्रह हैं। हम इससे पहले शुक्र पढ़े और बुध पढ़े, उसका कोई सैटेलाइट नहीं था, लेकिन इसके हैं। एक है फोबोस और एक है फोबोस भैया, और एक है डीमोस। यहाँ पर कुछ लिख दिया मैंने आगे। विश्व का सबसे छोटा उपग्रह तो कौन सा है? डिमोशन सुना है? प्रमोशन, डिमोशन। डिमोशन मतलब नीचे की तरफ, तो ऐसे मान लो विश्व का सबसे छोटा है तो ये डीमोस है। एक फोबोस है और एक डीमोस है। प्रश्न कैसे परीक्षा पूछा जा सकता है? ऐसे कहेगा, बताओ मंगल का उपग्रह कौन सा है? जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है, तो ऐसे ही मंगल का है फोबोस और। अब बाकी देखो, अब तुम घर पे जाके रिवीजन करना। हम अगर 4 बार बोले तो भाई 4 बार बाद बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है निक ओलंपिया माउंटेन। यहाँ पे निक्स ओलंपिया पर्वत है। कौन सा? निक्स ओलंपिया पर्वत है। ये हमारा माउंट एवरेस्ट है, इससे 3 गुना बड़ा है। माउंट एवरेस्ट है ना अपने भारत में, माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है बड़ा। ये इसका नाम है निक्स ओलंपिया पर्वत। किस ग्रह पर है? तो आप कहोगे मंगल ग्रह। किस ग्रह पे चलोगे? मंगल पे नहीं चलोगे, मत चलो, रहने यहीं पे रहो तुम, क्योंकि अभी NTPC का पेपर देना है, तब उसके बाद ही चलेंगे आगे। भारत ने एक मिशन भेजा था, भारत ने मंगल पर एक मिशन भेजा था। हम सोच रहे अगले वाले में हम लोग चले, एक बार तो भेज चुके, जिसका नाम था MOM, मोम। एक मोम का मतलब था मार्स ऑर्बिटल मिशन। ये इंडिया के द्वारा भेजा गया था मंगल ग्रह पर। पहला मिशन इंडिया का था, मंगल ग्रह पर भेजा गया कोई मिशन इंडिया का सक्सेस रहा है तो इंडिया का इसका नाम था मोम, मार्स ऑर्बिटल मिशन। अच्छा, अगर हम ये कहें मंगल का घूर्णन काल कितना होता है? ओ भाई साहब, और उस पर ऋतु परिवर्तन भी होता है, क्योंकि ये पृथ्वी के समान झुका हुआ है। अच्छा, एक बात और बताइए कि इसका परिभ्रमण काल कितना है? पृथ्वी हमें लगता है 2 बार घूम चुकी होगी तब तक। 365 में एक चक्कर मारा थी सूर्य के, और इसका 687 दिन है। सही है योगेश?
अच्छा सही है। तो इसमें एक चीज और मैंने पढ़ाई कि इसको लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? लाल ग्रह। और चमकीला? अरे वाह क्या हुआ। और सबसे हॉटेस्ट ग्रह? अच्छा बृहस्पति को देखो एक बार निहारो इसको। बुध पढ़ा चुके, शुक्र पढ़ा चुके, मंगल पढ़ा चुके, अब नंबर आया है बृहस्पति का। आप कहिए पृथ्वी छोड़ दी। पृथ्वी तो मैंने पूरी पढ़ाई चुके हैं। पृथ्वी तो भूगोल में पढ़ाई, लेकिन पृथ्वी को हम सबसे बाद में पढ़ाएंगे। एक बार पढ़ाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हम सोलर सिस्टम कर रहे हैं। अब पहले हम जो हमने करे थे बेटा, एक बार दोबारा से देख लो जो हम कर रहे हैं, इस पे दोबारा से ध्यान दो। हमने पहले बुध किया, फिर शुक्र किया, पृथ्वी को छोड़ा, मंगल किया। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, अब आगे किस पर? बृहस्पति पर आ गए। बड़ा अंतिम क्षणों पे हमारी ज्योग्राफी चल रही है। बृहस्पति लिखा यह सौर मंडल का सबसे, और सबसे छोटा कौन सा? बुध। बुध सबसे बड़ा कौन सा? अच्छा ये कैसा हल्का पीला, हल्का पीला पीला दिखाई, लेकिन लाल कौन सा दिखाई देता है? लेकिन पीला पीला। इसके सैटेलाइट उपग्रह कितने हैं? 79 तो उपग्रह है यार इसके। और फोबोस डिवोस किसके थे? मंगल के थे। अच्छा सबसे बड़ा इसका जो उपग्रह, इसका नाम है गैनीमीड। अच्छा इसका रोटेशन टाइम अपनी जगह पे कितनी देर में घूम जाता है? तो कितने में? लेकिन भैया इसका रिवॉल्यूशन टाइम का तो परिक्रमा का, सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में नहीं, एक साल में नहीं, 11 वर्ष 8.6 वर्ष, 11 साल से ज्यादा टाइम लग जाता है इसके सूर्य के चक्कर काटने। बहुत दूर दूर घूमता है। अरे भैया इधर आओ ना। किधर गया? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जुपिटर। देखो है जुपिटर इस पे। कहाँ आया? हाँ आ गया, आ गया, आ गया, जिसका नाम है क्या? जुपिटर। इसका नाम बहुत देर में ढूंढे मिला, इसका नाम है जुपिटर। मैंने कहा ये सूर्य देवता, सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, और मंगल के बाद कौन सा है? जुपिटर। अब बृहस्पति में क्या लिखा हुआ था? इसका भैया परिभ्रमण काल है ना, ये कहना चाह रहे ये पूरा चक्कर काटने में इसको लग जाते कितनी दिन? 11 साल से अधिक। 11 साल से अधिक का टाइम तो इसको, 11 साल से अधिक का टाइम तो इसको परिभ्रमण। इसके चारों ओर बलय पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया वो कौन सा ग्रह इसके चारों रिंग पाई जाती है? बृहस्पति। कौन सा? ये नहीं, ये कह रहे इसके चारों ओर बलय नहीं पाई जाती बृहस्पति के। एक बार सर्च करो, बलय किस रिंग, किस ग्रह के चारों ओर पाई जाती है? बृहस्पति शनि का नंबर आ चुका है। यह गैसी ग्रह है, गैसों का गोला कहा जाता है। किसको? शनि को। और आगे अगला पॉइंट है, शनि की डेंसिटी, घनत्व पानी से भी कम है। इसका जो कहते हैं कितना घना घना है, तो ये पानी से भी गैसियस अवस्था में है ना। कौन सा वाला? शनि पढ़ रहे बेटा, शनि पढ़ रहे हैं। ये लिखा है इसके सैटेलाइट कितने हैं, और सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? टाइटन। टाइटन की घड़ी आती है, वो यहीं से बनी है, यहीं से नाम लिया गया उसका, टाइटन। घड़ी टाइटन की होनी चाहिए मेरे भाई। और ये सबसे बड़ा ग्रह है, उपग्रह है किसका? शनि का। और ये गैसी ग्रह है, गैसों का गोला कहा जाता है। और उस ग्रह का नाम क्या है जिसको चमकीला ग्रह कहा जाता है? वो लाल ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। और बले वाला देख लिया क्वेश्चन क्या आ रहा है? अच्छा
अच्छा मैंने यहाँ पर ये थोड़ी लिखा कि इसमें सबसे ज्यादा, इसके चारों ओर रिंग पाई जाती है लिखा मैंने। हाँ रिंग तो होंगी यार इसमें। चलो आगे आ जाओ। अच्छा बेटा आगे आ जाओ। लेकिन बेटा शनि का घूर्णन काल अपनी धुरी पर कितनी देर में घूम जाता है, लेकिन परिक्रमण काल? अरे भैया सिंपल सी बात है कि जब ये ग्रह दूर दूर पहुंचेंगे, जुपिटर के बाद कौन सा आएगा? जुपिटर के बाद आ जाएगा मेरे भाई शनि आ जाएगा। जब जुपिटर के बाद शनि आएगा सैटर्न, तो दूरी बढ़ गई ना, कितनी दूरी घूम घूम के आएगा, और ये पास वाले जल्दी जल्दी घूम जाएंगे, तो इसका परिभ्रमण काल ज्यादा ना होगा, है ना। उसका 11 साल था, इसका 29 साल पहुंच चुका है, तो उसी दूरी के हिसाब से घूमेंगे ना। और देखो इसके चारों ओर भले, फिर लिख के आगे होगे इसमें भी चारों ओर रिंग पाई जाती है ना। आगे आ जाओ। अगला मेरा अरुण देवता। अरुण ये लिखा हर्षेल ने खोज की थी, अरुण की, अरुण ग्रह की खोज हर्षेल ने की थी, और अच्छी झुकाव अधिक होने के कारण इसको कहते हैं क्या? अच्छा गैसों का गोला किस ग्रह को कहा जाता है? हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें क्या है, अच्छी लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? नींद आ रही इसको, क्या आ रही? नींद। इधर आजा, नींद नहीं आ रही, लेटा हुआ है। अच्छा मीथेन के बादल से घिरा हुआ है कौन सा? ये वाला अरुण, और इसलिए इसका नाम है ग्रीन प्लेनेट। क्या है? ग्रीन प्लेनेट किस ग्रह को कहा जाता है? तो कहना अरुण को। किसको? अरुण को। और ये लिखा है इसका मूवमेंट है ना, जो घूमता है घूर्णन, इसका ईस्ट टू वेस्ट। इसके उपग्रह कौन से हैं? 27। सबसे बड़ा कौन सा है? टाइटेनियम। और इसका घूर्णन काल और परिभ्रमण काल, अब ये 29 साल था, अब 84 हो गया, और दूरी बढ़ रही है ना, सूर्य के चारों लंबा लंबा घूम के आ रहा है बहुत दूर दूर से, ठीक है। हाँ बहुत दूर दूर से घूम के आ रहा है। इसका कितने साल में? 84 साल में घूम के आ पाता है मेरे भाई। ये बात हम अरुण ग्रह की कर रहे हैं। अगर अरुण ग्रह तुम्हारी समझ में आ गया है तो आगे कुछ लिखा हुआ है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा है? ये बोल रहा है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन 5 रिंग पाई जाती है इसके चारों। कौन सा ग्रह पढ़ रहे हैं? अरुण, ठीक है। लेटा हुआ ग्रह कौन सा? ग्रीन प्लेनेट कौन सा? धूलों का गोला, गैसों का गोला, अच्छा लाल ग्रह, और भोर का तारा, और सांझ का तारा, वेरी गुड, चमकीला तारा, और सबसे छोटा ग्रह, अरे आगे आ जाओ। अरुण हो गया। वरुण सबसे दूर स्थित है ये भैया, सबसे दूर, सबसे बाहर वाली रिंग में होगा, सबसे बाहर वाली रिंग में होगा। आगे देखो, आगे लिखा सबसे, अरे भैया सबसे दूर पहुंच गया, सूर्य का सबसे ठंडा तो होगा ही, सूर्य से कितनी दूरी हो चुकी, सबसे बाहर है ये, तो सबसे ठंडा ग्रह, ठीक है। और गैसों का गोला कौन सा था? शनि था यार, भूल मत जाना, ये वाले बहुत अच्छी क्वेश्चन है। अच्छा इधर आ जाओ, सबसे ठंडा है। अच्छा सैटेलाइट कितने हैं? इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट ट्रिटोन, क्या ये आ जाते हैं कभी कभी, सैटेलाइट पूछ लेता है इसके उपग्रह। अच्छा घूर्णन काल और परिभ्रमण काल, और पीछे वाले का कितना था? 84 से पहले कितना था? 29 से पहले कितना था? सही कह, 11। ऐसे घटता हुआ जाएगा। अच्छा इतना पढ़ने के बाद थोड़े से और आगे आ जाओ। मैंने अरुण वरुण की बात कर ली, मैंने इसमें आज 7 ग्रहों की बात कर ली है। अब नंबर आएगा मेरे भाई, चंद्रमा की बात करेंगे और पृथ्वी की बात करें, वो कल की क्लास में इसको फिनिश कर रहे होंगे। आज हम यही ग्रह पढ़ा रहे हैं सोलर सिस्टम के, इसके आगे हम कल पढ़ा रहे होंगे, है ना। अगली क्लास में मुलाकात होगी हमसे, रुको।